देखो दोस्त, आज की जनरेशन में नजरों का भटकना एक आम बात सा हो गया है, क्योंकि आज के समय में लोगों को बैठे बैठे वो हर चीज मिल जा रहा है जिससे उसे किसी भी प्रकार का एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। यही कारण है कि आज की जनरेशन में ज्यादातर युवा, लड़का हो चाहे लड़की, और बच्चे भी बर्बादी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। जिसको जितना सुविधा मिले वो उतना ही आलस बनते जा रहे हैं। जिसको जितना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है वही इंसान उम्मीदों पर ही खरा नहीं उतर पा रहा। 15 साल से 20 साल की उम्र एक ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा स्टेज होता है जहां एक व्यक्ति अपने हालातों की हालात को समझकर पढ़ाई को केवल डिग्री ना मानकर अपनी भविष्य की जिम्मेदारी मानकर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। वही व्यक्ति एक दिन उस ऊंचाई तक, उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां किसी दूसरे व्यक्ति को 20 साल की उम्र निकलने के बाद समझ आ रहा होता है। रिलेट कर रहे हो ना आप जो मैं कह रहा हूँ। और वही दूसरा व्यक्ति 15 साल से 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई को जिम्मेदारी ना मानकर इधर उधर में अपना लाइफ इनफ टाइम बर्बाद करते हैं। वही व्यक्ति एक समय आने के बाद ना ही घर का होता है और ना ही कहीं का, क्योंकि घर वाले भी उसी की फीलिंग समझते हैं, उसी की इमोशन को समझते हैं जो काबिल होता है, जो अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है। रिस्पेक्ट तो उसी की होती है ना जिसके दिलों में प्यार धड़कता नहीं बल्कि जेब में पैसा खनकता है। और पैसा कमाने के लिए काबिल बनाना पड़ता है। और काबिल तभी बनोगे जब तुम अपने हुनर, अपने टैलेंट, अपनी पढ़ाई के स्तर को उस लेवल तक ले जाओगे जहां तुम्हारा लक्ष्य है, तभी आप काबिल बन पाओगे। लेकिन यह सब कहना आसान होता है, लेकिन उसे करके दिखाना उतना ही कठिन होता है जितना कहना आसान होता है। लेकिन जो बंदा अपने लक्ष्य के प्रति सजग होता है, उसमें पागलपन, उसमें जुनून होता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अगर तुम भी 15 साल से 20 साल की उम्र के बीच के हो, भले ही आप कंफर्ट जोन में रहो, लेकिन अपने आप को बैलेंस बनाकर रखना होगा। अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना रखना होगा। चाहे मुझे मेरे लक्ष्य के लिए कुछ भी खोना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वास्तविकता में यह 100% सही बात है। अगर तुम किसी चीज को खोए बिना ही किसी चीज को पाने की आशा करोगे तो वह तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। जो भी आपके पास सुविधा है, मोबाइल फोन या फिर कुछ भी हो, उसका सही इस्तेमाल करो, ना कि गलत कार्यों में। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार मोबाइल फोन का भी दो पहलू हैं। एक और इसके लाभ भी हैं तो दूसरी ओर इसकी हानि भी है। सही इस्तेमाल करोगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उपयोग करोगे, पढ़ाई करने में प्रयोग करोगे, तो आपका मोबाइल उस ब्रह्मास्त्र के समान है जो आपके लक्ष्य को भेजने में ज्यादा दिन समय नहीं लगने वाला। और इसके विपरीत तो मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि गलत काम में प्रयोग करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। वो कहते हैं ना कि गलत काम का गलत नतीजा। आपके मोबाइल फोन आपके हाथ में है और इसका सही इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करना, क्या देखना क्या सुनना आपके ही हाथ में है। मैं तो केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, सच्चाई का राह दिखा सकता हूँ, उसमें चलना तो केवल आपको है। आपके माता पिता भी आपको राह दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस राह पे चलना केवल और केवल आपको ही है। आपका कोई भी साथ नहीं देने वाला। माँ बाप ने जन्म तो दे दिया, लेकिन कर्म सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तो अपनी हालात, अपनी जिम्मेदारी, अपनी माँ बाप की सिचुएशन को समझो। वो तो दिन भर धूप लगे ना छाओ, दिन हो या रात मेहनत करके पैसा कमाकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी आज पढ़ रहा है, कल चलकर हमारा नाम रोशन करेगा। उनका उद्देश्य पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य तो तुम्हें अच्छा से पढ़ा सके, तुम्हें उस लायक बना सके कि तुम इस समाज में सर उठाकर चल सको, काबिल इंसानों से कदम मिलाकर चल सको। यह सोचकर तुम्हारे माता पिता मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। समझना आपको है, उनके सपनों को पूरा करना आपको है, अपने घर की, अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाना आपको है, अपने लाइफ को आपको खुद बनाना है। अपने कर्मों को, अपने मेहनत को साकार करने के लिए उस हद तक मेहनत करना होगा जिसकी कल्पना आपके आसपास के लोग तुमसे न कर पाए। और आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि उस पर जो आपके लक्ष्य से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस पर लगातार मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बार बार हारने के बावजूद भी अपनी नजर को उससे नहीं हटाना है, बल्कि अपनी नजरों को तेज करके अपनी दोगुनी जोश, अपनी दोगुनी मेहनत के साथ उसे पाने के लिए दोगुनी एफर्ट लगाना है। और इतिहास गवाह है कि मेहनत करने वाला कभी भी पछतावा नहीं किया। ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। बस तुम शुरुआत तो करो। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। भले ही कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर आपका संघर्ष एक दिन जरूर सफल होगा। आज नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, कल होगा। बस चलते जाना संघर्ष की राह पर मेरे दोस्त, शिखर की मंजिल पर कल पे तू भी होगा। तू उठ चल और शुरुआत कर। अपनी मंजिल की परवाह किए बिना अपने सपनों के लिए हद पार लगातार मेहनत करना शुरू कर। अपनी फोन पर सिर्फ वो चीज रखो जो आपके गोल तक ले जाएगी। डिलीट एवरीथिंग, चाहे फोन हो या फिर रियल लाइफ हो। हर वो उस चीज को डिलीट कर दो जो तुम्हें रोक रही है या फिर बर्बादी की ओर ले जा रही है, और वो हर उस चीज को इंस्टॉल कर लो, चाहे फोन हो या फिर रियल लाइफ हो, जो तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाएगी।
अगर आपको किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि उसे छोड़ने से तुम्हें वो हासिल होगा जो उससे बहुत बड़ा होगा। और तुम्हारी जिंदगी बनेगी या फिर बिगड़ेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बर्बाद हुए लोग हंसेंगे, और अगर तुम कामयाब हुए तो लोग तुमसे जलेंगे। छोड़ दो उनको जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम देना बंद कर दो उनको, कहो काम है, बिजी हूँ। अगली बार वो आपको दोबारा बुलाना बंद कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में जोश आया हो, थोड़ी भी अंदर से आग लगी हो कुछ करने की, कुछ पढ़ने की, तो अभी के अभी इस वीडियो को बंद करके 2 घंटे पढ़ो और एक ब्रेक लो और फिर से पढ़ने बैठ जाओ। मैंने कहा ना, अभी भी वक्त है। अभी भी सीरियस हुए तो आप वो कर सकते हो जो पूरे साल पढ़ने वाले नहीं कर पाए। अब तक लोगों का वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा, और उस दौर को लाने के लिए अगर तुम तैयार हो अपनी पूरी प्राण, अपनी पूरी जान लगाने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।